वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को सुप्रभात। आज का सुविचार: शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। आज के मुख्य समाचार: अंतर्राष्ट्रीय प्रधानमंत्री का नाम घोषित। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि वे आने वाले दिनों में नए प्रधानमंत्री का नाम घोषित करेंगे। राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रपति ने विपक्ष के दबाव को खारिज करते हुए पद न छोड़ने का संकल्प लिया और 2027 में कार्यकाल समाप्त होने तक अपने पद पर सफलतापूर्वक बने रहने की शपथ ली। राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर परिदृश्य को नया स्वरूप। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत और जापान के बीच सेमीकंडक्टर सहयोग के बढ़ते महत्व का उल्लेख किया। नई दिल्ली में भारत जापान फोरम के उद्घाटन सत्र में उन्होंने कहा कि दोनों देश इस क्षेत्र में ताइवान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इससे एक बड़ी साझेदारी बन रही है जो वैश्विक सेमीकंडक्टर परिदृश्य को नया स्वरूप दे सकती है। राज्य नेत्र रोगियों के लिए वरदान। झारखंड के आदिवासी बहुल इलाकों के नेत्र रोगियों के लिए डॉक्टर भारती कश्यप किसी वरदान से कम नहीं। दुर्गम क्षेत्रों में कैंप लगाकर मरीजों की पहचान करती हैं, रांची लाकर उनका इलाज भी करती हैं, कभी अपने खर्चे पर कभी सरकार की मदद से। खेल: बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा मैच आज से एडिलेड ओवल में खेला जाएगा। मैच सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। यह मैच दिन रात का होगा और यह गुलाबी गेंद से खेला जाएगा। शिक्षा, खैरियत, टेक्नोलॉजी। IIT दिल्ली के 50% छात्रों ने जॉब्स को नकारा। IIT दिल्ली के छात्रों में अब पारंपरिक कॉर्पोरेट जॉब की बजाय स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, उच्च शिक्षा और सिविल सेवाओं जैसी क्षेत्रों में करियर बनाने का रुझान बढ़ा। 2024 में 2656 डिग्रियां दी गई, जिनमें से 53.10% छात्रों को नौकरी के ऑफर मिले, जबकि 8.4 ने आत्मरोजगार, 1.7 ने स्टार्टअप्स और 2.5 ने उद्यमिता को चुना। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। 19 को सांस लेने के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। अक्टूबर के बाद कौन सा महीना था? नवंबर। 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3। सूंघने के लिए आप किस ज्ञानेंद्रिय का प्रयोग करते हैं? नाक। पौधे के किस भाग में बीज होता है? फल। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ स्थित है? जेनेवा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर। जापान की मुद्रा क्या है? येन। गणित का जनक किसे कहा जाता है? आर्किमिडीज को। पूर्व से पश्चिम झारखंड की लंबाई कितनी है? 463 किलोमीटर। DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? सीडैक ने। पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी? बैरम खान और हेमू के बीच में। किस रूप में पची हुई प्रोटीन का शरीर में संचरण होता है? अमीनो अम्ल। आज का महत्वपूर्ण दिवस 7 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन में ICAO की भूमिका का जश्न मनाने और सम्मान करने के लिए हर साल 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस मनाया जाता है। वर्ड ऑफ द डे: डेलेटरी माने धीमा, मीनिंग स्लो टू एक्ट। सेंटेंस: ही लॉस्ट हिज जॉब एज ही वाज डेलेटरी। प्रेरक प्रसंग: मोटिवेशनल स्टोरी। द ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स। मेढकों का समूह। कुछ मेढक जंगल में होकर जा रहे थे और उनमें से 2 गलती से गड्ढे में गिर गए। दूसरे मेढक जो उल्टे सुरक्षित थे समझ गए गड्ढा कितना गहरा है और उन्हें मेढकों को इससे बाहर निकालने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। ये दोनों मेढक गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन कई बार असफल रहे। सुरक्षित पक्ष के मेढक उन पर चिल्लाने लगे कि वे प्रयास करने का कष्ट छोड़ दें, क्योंकि यह संभव नहीं। आखिरकार एक मेढक ने दूसरे मेढक की बात सुनी और कोशिश करना बंद करने का फैसला किया और गिरकर मर गया। हालांकि दूसरा मेढक कोशिश करता रहा और आखिरकार शीर्ष पर पहुंचने में कामयाब रहा। दूसरे मेढकों ने उससे पूछा, क्या तुमने हमारी बात नहीं सुनी? उसने बताया कि वह बहरा था और उसने सोचा कि अन्य मेढक उसे बाहर निकालने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। कहानी से सीख: आपके आसपास के कुछ लोग आपसे हमेशा सुरक्षित रहने और प्रयास करना और जोखिम लेना बंद करने के लिए कह सकते हैं, हालांकि दर्द के बिना कोई लाभ नहीं। इसलिए जीवन आपको जो भी कुछ प्रदान करता है उसके बावजूद जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें। छात्र प्रतिज्ञा: हमारा विद्यालय हमें प्राणों से भी प्यारा है, सबसे सुंदर स्कूल हमारा है। हम प्रण लेते हैं कि विद्यालय के सभी शिक्षक और माता पिता का मान बढ़ाएंगे, नित दिन समय से आएंगे और विद्यालय साथियों को भी विद्यालय आने के लिए प्रेरित करेंगे। विद्यालय की हर गतिविधि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। विद्यालय परिसर को साफ, स्वच्छ और हरा भरा रखेंगे। समाज में फैली कुरीतियों को शिक्षा के बल से दूर करेंगे। सभी गुरुजनों का सम्मान करेंगे एवं सहपाठियों के साथ विनम्रता का व्यवहार करेंगे। एक श्रेष्ठ नागरिक बनकर देश एवं समाज के विकास तथा उन्नत भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। मेरा विद्यालय, मेरा अभिमान। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।